हेलो डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम 3 वीडियोस बना चुके हैं और 3 चैप्टर्स को प्रॉपर कवर कर चुके हैं। ये हमारा 4th चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो बिना लेट किए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है, एक मिनट, कह रहा है कि जॉन और जीवंती, ये दो लोग हैं, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। इनके पास कितना है? 45 मार्बल्स है। ठीक, बोथ ऑफ देम, हमें करना क्या है इसमें? बस खाली हमको मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इक्वेशन फॉर्म कर देना है बस। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल। अगर मैं जॉन के पास मान लूं कि x मार्बल थे और जीवंती के पास मान लूं y मार्बल थे, दोनों के पास कुल मिला के कितने मार्बल्स हैं? आपको क्वेश्चन में कहा ही गया है कि दोनों के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। ठीक, यानी कि x प्लस वाई कितना है? 45 है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी कि दोनों के दोनों 5 मार्बल खो दिए। तो जब 5 मार्बल खो देंगे तो जॉन के पास कितना बचेगा? x माइनस 5। और जीवंती के पास कितना बचेगा? y माइनस 5। तो अब उनके मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है, यानी कि x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 जो है वो कितना आ रहा है? 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। लो, हमने रिप्रेजेंट कर दिया मैथमेटिकली। तो एक सिचुएशन ये हो गई, एक सिचुएशन ये हो गई। अगर हमें इसको सॉल्व करना हो तो यहाँ से x या फिर y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें और उसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्या कह रहा है? ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पार्टिकुलर, एक पार्टिकुलर दिन की बात की जा रही है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज। ठीक, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो देखो, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे जो हमसे पूछा हुआ है कि हम, एक मिनट देखें, नेक्स्ट पेज है, इसमें करना पड़ेगा। देखो, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक, कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है अ सर्टेन नंबर ऑफ, यानी कि एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो मान लो कि एक्स नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे वो प्रोड्यूस कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। यानी कि अगर x प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। यानी कि अगर एक दिन में x प्रोड्यूस हो रहे हैं तो x माइनस 55, यानी कि 55 कम, क्या करें? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि एक टॉय का जो कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ अ टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। 55 माइनस कह रहा है, तो ऐसे लिखो, ये कॉस्ट आ रहा है उस पर। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अच्छा, एक टोटल एक दिन में टॉयज कितने बने? x। एक टॉय का कॉस्ट कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। तो अगर मुझे पूरा पैसा निकालना हो तो नंबर ऑफ टॉयज का इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिल जाएगा 750। अगर आपके पास एक टॉय है और एक टॉय का पैसा आपको पता है मान लो 5 रुपए है, और आप एक दिन में मान लो 50 टॉय बना रहे हैं, तो टोटल खर्चा कितना आएगा? अगर आप टोटल 50 टॉय बना रहे हैं तो टोटल खर्चा कितना आएगा? 5 इंटू 50, 250 कैसे आया? दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। वही चीज़ यहाँ भी किया गया है। ठीक, तो ये बन गया इसका सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसको चेक करने के लिए। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हम पहला करवा दे रहे हैं, एक मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में टू का स्क्वायर 4, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर 2x को इधर लाऊंगा तो माइनस 6x हो जाएगा, और 4 1 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ भाई, अगर इसकी मैक्सिमम पावर यानी कि इसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी चेक करो, ये भी चेक करो, ये भी चेक करो, ठीक। तो ये आप लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. जो हमसे पूछा है वो assume कर लो। Let the speed of the train be x। अगर ट्रेन की स्पीड x है, क्योंकि हमसे यही पूछा था, आप लोगों को फिर एक फॉर्मूला पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, ठीक। तो एक ट्रेन कितना 480 किलोमीटर चलती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि x से। इफ द स्पीड हैड बीन टेकन लेस, था अगर x स्पीड से चल रही है, x स्पीड है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, और अगर टाइम t1 हो, फर्स्ट केस में जब स्पीड उसकी x थी तो टाइम t1 है मान लेते हैं, तो t1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है, स्पीड आपका कितना है x है, मैं x वाले पे टाइम t1 मान ले रहा हूँ। पहला केस हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड केस, अगर सेकंड केस में टाइम t2 मान लूँ तो 480 डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, पहले x थी अब कितनी हो जाएगी 8 कम हो जाएगी उससे, मैंने 8 कम कर दिया, सेकंड इक्वेशन बना दिया। अच्छा, हमने टाइम ही क्यों लिया, टाइम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ हमें देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर, हमें टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, इसीलिए मैंने टाइम लिया। अब आप बताइए कौन सा टाइम छोटा है, t1 छोटा है या फिर t2 छोटा है, आप बताइए। देखो दोनों का न्यूमरेटर बराबर है, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो ये डिनोमिनेटर छोटा है या फिर ये डिनोमिनेटर छोटा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, इस ये x है, ये x से 8 कम है, तो t2 छोटा है t1 से। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे कर दो a t q। अब t2 से t1 छोटा है और टाइम कभी निगेटिव तो होता नहीं है, यानी कि हमको गिवन है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। ये हमको पता ना कि 3 आवर हमको क्या दिया है, टाइम का डिफरेंस। अब टाइम का डिफरेंस निकालेंगे तो टाइम कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, और इसके अकॉर्डिंग ये एक छोटी वैल्यू आएगी, ये एक बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो t2 माइनस t1 का डिफरेंस 3 है, t2 और t1 की वैल्यू रख दो। t2 है 480 अपॉन में x माइनस 8, और t1 कितना है 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो 480 कॉमन ले लो, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। चाहो तो 3 से इसको काट भी दो, लेकिन फिर आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो। 3 1 जा 3, ठीक, 160 आएगा। तो यहाँ पे x माइनस 8 है और x है तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, और ये x माइनस 8 इधर आ जाएगा, 1 अपॉन 160, 160 को इधर ले आया, ऊपर क्या जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। x से x कट जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 160 का 8 से मल्टीप्लाई, ठीक, और ये 1 से इसका मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x,
इसको भी इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 1280 का हमको करना क्या है, फैक्टराइज करना है इसको, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। उम्मीद है फैक्टराइज तो आप लोग कर ही लेंगे, क्यों, वही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। कहो तो हम करके दिखा भी दें, तो 1280 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 160, क्योंकि यही करने पे आया था अभी। ये 8 इंटू 8 कर लो, फिर 20 हो जाएगा, हमको 8 लाना है, ठीक, 8 लाना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, तो ये देखो 2 2 2 इंटू 4x आप ले लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, यानी कि 32 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, 8 पंचे 40 और 40 हो जाएगा, और इनका इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो फैक्टराइज हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा, यहाँ 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा। तो x माइनस 40 x प्लस 32 हो जाएगा। इससे x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इससे पॉजिटिव आएगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, मुझे सबको समझ में आ गया होगा क्या किया गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो अज्यूम कर लो, लेट रोहन्स present age be x and his mother's present age be y ईयर, ठीक। मैं दोनों का प्रेजेंट एज, उसकी माँ का y और उसकी x अज्यूम कर लिया। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो माता जी हैं प्रेजेंट टाइम पे क्या है, 26 ईयर ओल्डर है। तो रोहन की माता जी का एज y है, तो y इज इक्वल टू रोहन की एज में अगर मैं 26 ऐड कर दूं तो उसकी माता जी की एज मिल जाएगी, यही तो कह रहा है। यानी कि ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू, या फिर ऐसे रहने दो इसको भी, अब ये क्वालिटी की क्वेश्चन पुट कर देंगे, ऐसे रहने दो। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि अभी से, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या कह रहा है कि अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 है, यानी कि x प्लस 3, अभी से 3 साल बाद दोनों में 3 3 बढ़ जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट कितना है, 360 है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 26 इसमें पुट कर दो, x प्लस 26 प्लस 3, तो x प्लस 3 एक में रहेगा और यह जाएगा x प्लस 29, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा, बस मैंने क्वेश्चन पुटिंग किया है और कुछ नहीं। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। x का मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 आएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 360 में से 87 सब्ट्रैक्ट करो, 3 और 50 बचा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 273 आएगा, ठीक है। ये 3 का मल्टीपल है, तो ये बन जाएगा 13 और
13 इंटू 3 39 होता है, 39 और 7 बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो यह बन जाएगा x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो यह बन जाएगा x प्लस 39। तो एक आएगा x माइनस 7 और एक आएगा x प्लस 39। अब इससे निगेटिव आएगा और एज तो निगेटिव हो नहीं सकती, तो x इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर होगा, जो कि रोहन की परसेंटेज है। यही हमारी रोहन की परसेंटेज है, क्योंकि हमने x क्या माना था, रोहन की परसेंटेज। उम्मीद सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। क्यों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अच्छा, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब अगर मैं पहला x मान ले रहा हूँ, लेट फर्स्ट इंटीजर be x, then consecutive positive integer भी x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, इंटीजर्स क्या होते हैं, एक एक का डिफरेंस होता है ना। जैसे अब मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर में 3 लूँ तो उसका कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा, 4 होगा, एक ऐड हो जाएगा उसमें बस। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है कर दो, कह रहा है इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 306, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब 306 का करो फैक्टराइजेशन, करो भाई, 2 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 17 तो कटेगा नहीं, 18 और 17 आ रहा है। फैक्टराइजेशन तो सबको आ रहा होगा ना सही से, एकदम क्लियर। यहाँ पे x कॉमन लूंगा तो x प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 17 कॉमन लूंगा तो x प्लस 18 हो जाएगा। तो x प्लस 18 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 17 दूसरे ब्रैकेट में। इससे तो निगेटिव आएगा, तो हमारा इंटीजर तो पॉजिटिव है, तो इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 17। तो एक 17 हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, 17 प्लस 1 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। क्लियर है कि नहीं, यानी कि वो हमारा 17 और 18। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 306 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी और बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। आप लोगों को ये फैक्टराइजेशन मिले टर्म को स्प्लिट करके तो आता ही होगा। 2 3 जा 6 और 2 3 ही बन रहा है हमारा, देखो दोनों को ऐड करने पे 5 आ जाएगा। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। माइनस 2x माइनस 5x और माइनस 3x, सॉरी, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो इसका ऐड करने पे 5 आएगा, तो 2x कॉमन ले लो, यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 कॉमन ले लो। अब यहाँ तो यहाँ 2x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 1, यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे रूट्स हो गए और ये हमारा आंसर हो गया, बस इतना ही था। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग अब कर लेंगे। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो छोड़ दिया करूँगा। अब ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है भाई, ये मैं करवा दे रहा हूँ, थोड़ा अंडर रूट में है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जहाँ हमको 2 रूट 6 लाना है और 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 होता है, तो 2 रूट 6 कैसे आएगा? अगर मैं रूट 6 और रूट 6 को ऐड कर दूं तो 2 रूट 6 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई तो 6 होता ही है। तो आओ करते हैं, माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो रूट 3 कॉमन है, क्योंकि मैं 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 ले सकता हूँ, तो रूट 3 कॉमन ले रहा हूँ और x कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ एक रूट 3 बचा
और x बचा, और यहाँ जब √6 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, यहाँ बचेगा √2x, ठीक। और यहाँ √2 कॉमन है तो यहाँ √3x बचेगा, माइनस रूट, देखो 2 को लिख सकता हूँ √2 √2, तो √2 कॉमन हो गया, एक √2 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो दोनों सेम सेम बन गया, यहाँ पे x नहीं रहेगा, ये कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, से होल स्क्वायर लिखा था, ठीक। तो दोनों के दोनों रूट्स हमारे क्या जाएंगे, √2/√3, दोनों के दोनों सेम रूट आएंगे इससे, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस बहुत इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा खाली सोचना था बस। अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। दूसरा करना है, चौथा करना है, ये चारों करो आप लोग। अगर किसी का कोई नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉटेज वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90, find the number of articles produced and cost. जो पूछा उसको assume कर लो, let the number of articles be x and cost of each articles नहीं article be y rupees। बस जो assume करना, जो पूछा था assume कर लिया मैंने। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करो। It was observed on a particular day that the cost of production of each article, यानी कि cost जो प्रोडक्शन का cost है each article का मैंने y माना है, यानी कि y जो है वो क्या है, was 3 more than twice the number of articles produced on that day। मैंने क्या माना है, ये number of articles रुपीज नहीं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए, एक्स हुए हैं, उसका ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और 3 मोर देन, 3 ऐड कर दो, ठीक है, ट्वाइस करके 3 ऐड कर दो, मैंने वही कर दिया, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी कि अब देखो आपने एक्स टॉयज बनाए, आपने एक्स आर्टिकल्स, यहाँ पे आपने एक्स आर्टिकल्स बनाए और एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट है, y रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट केस हो जाएगा, सेकंड केस, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा x इंटू वाई, क्योंकि आपने x आर्टिकल्स बनाए हैं और एक का प्राइस कितना है, y है, और ये हमको कितना गिवन है, 90 गिवन है। तो यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसको ओपन करेंगे तो 2x² प्लस 3x 90 को इधर ले आओ, 30 लिख दिया भाई, 90, इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा। अब ये इक्वेशन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ सॉल्व करके, सभी लोग होमवर्क में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, x कितना आया है, ठीक है, फिर y भी निकालेंगे उसका। तब तक कराते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, बन गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, 90 डिग्री हो गया हमारा B पे। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ये हाइट हो गई इसकी, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर मैं बेस को x मान लूँ, अगर मैं बेस को x मान लूँ तो हाइट कितनी हो जाएगी, x से 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगी। ये तो कह रहा है हाइपोटेनस हमको 13 गिवन है, फाइंड दैट टू अदर टू साइड्स, यानी कि ये साइड और ये साइड निकालना है, यानी कि x निकाल लो तो दोनों निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा दो बस, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होगा। BC कितना है, x है, तो x स्क्वायर होगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। सबको इधर ले आओ तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 सब्ट्रैक्ट होगा तो शायद 120 लिखना चाहिए, हाँ माइनस 120, क्योंकि ये प्लस था इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये बड़ा है ये छोटा है, सब्ट्रैक्ट कर दिए। 2 कॉमन लेके 0 कर दो, ये आ गया। अब कहो तो सॉल्व कर दें। 60 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे 7 लाना है, ठीक है, तो फिर 12 और 5 हो जाएगा, 12 5 का मल्टीप्लाई 60 होता है। नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लो, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन लो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इससे तो नेगेटिव आएगा जो कि होगा नहीं, तो x इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है किसी को कहीं दिक्कत नहीं होगा। और नेगेटिव क्यों नहीं होगा, तो डिस्टेंस सेंटीमीटर होगा, ठीक। ये हो गया हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है ये हमारा आएगा, ये थोड़ा आपको समझा दें फिर आपको बताते हैं। देखो भाई सभी लोग ध्यान देना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। तो इसका एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d, इसको हम d से लिखते हैं। ये क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका b है, ये आपका ये है, आपका c है, ठीक। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जो कि इक्वल नहीं होंगे, ठीक। अगर ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए ये वाले केस में, तो इक्वल रूट हो जाएंगे, ठीक। रियल तो होंगे ही और इक्वल होंगे। अगर ये छोटा हो जाए 0 से, लेकिन निगेटिव अगर आ जाए, यहाँ पॉजिटिव की बात की गई, यहाँ पे निगेटिव की, तो अगर निगेटिव आ जाएगा तो कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि इमेजिनरी रूट्स मिलता है फिर। तो इसी पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आइए उस क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। उसी के अकॉर्डिंग हमको नेचर बताना है कि नेचर क्या होगा इस रूट्स का, ठीक है। तो आओ करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3, साइन के साथ में लिखना है। 16 माइनस 4 2 जा 8, 3 जा 24, ये आएगा माइनस 8, जो कि क्या है निगेटिव। दैट मीन्स हमारा d इज लेस देन 0। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे, नो रियल रूट्स, चाहे दो इमेजिनरी रूट्स, एक ही बात हुई। क्योंकि जब d निगेटिव आता है तब क्या होता है, देख लीजिए आप लोग, जब d निगेटिव होता है तो नो रियल रूट्स होता है, ठीक है। हो गया, बस इतना ही करना था। नेचर ऑफ द रूट्स आप कहिए कि कोई रियल रूट्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। A pole has to be erected at a point on a boundary of a circular park of diameter 13 मीटर। भाई सर्कल पर देखें, इसमें भाई सर्कल मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। आइए पहले सर्कल बना लेते हैं एक। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of, इसका डायमीटर 13 है, ठीक। एक पोल हमको इस पे खड़ा करना है, ठीक, खड़ा है इस पे।
a point on the boundary of a circular park of diameter 30 meter in such a way that the differences of its distance from two diametrically opposite fixed gates। सबसे पहले तो इसका हम सेंटर ले लेते हैं, सबसे पहले इसका हम सेंटर डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा इसका सेंटर है, ठीक। अब इसका डायमीटर 13 हमको दिया हुआ है, तो एक पोल हमको लगाना है इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B, diametrically opposite fixed gates हैं ऐसे। ये तो होगा डायमीटर हमारा ए बी, मैं डायमीटर बना दिया, ये हमारे गेट हो गए। और वो कोई पॉइंट में मान लो इधर मान ले रहा हूँ कोई एक पॉइंट, वो पॉइंट हमारा कौन सा है जहाँ पे हमारे पोल लगाना है, पोल को उसको मैं पी बोल दे रहा हूँ, ठीक। अब कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 मीटर। यानी कि अगर मैं इस A और B को मिला दूं, ऐसे ऐसे मिला दूं, तो इसका और इसका डिफरेंस जो है वो 7 मीटर है। यानी कि अगर मैं इसको x मान ले रहा हूं, तो या तो फिर इस वाले को मुझे x प्लस 7 मानना पड़ेगा, इस वाले को, या फिर x माइनस 7, ठीक। तो जो भी आपको मैं x प्लस 7 मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस तो 7 का ही है ना। ये x प्लस 7 हो गया, ये हमारा x हो गया, और डायमीटर कितना है 13 है, हो गया भाई। अब आपको इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, आप पढ़े होंगे कि अगर कोई सर्कल है और उसके डायमीटर को ऐड करते हुए कोई हम ऐसे मिला रहे हैं यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होता है डायमीटर के एंड पॉइंट में, आप 9th पढ़े होंगे, ये एंगल होता है आपका 90 डिग्री। बस ये लगा देना कि 90 डिग्री होगा। तो अब ये देखो, अब लोग ये आपका यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है, पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, लगा दो। अब यहाँ पे ये आपका 90 है, तो उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि ए बी का स्क्वायर, लिख दूं बाई पाइथागोरस, ठीक है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। बाकी तो मुझे लग रहा है आप लोग कर लेंगे, 169 आएगा इसका। ए पी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक। क्लियर है सबको, इसी को कर लो सॉल्व। अब ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे करवाया हूँ, और निकाल लो भाई x की वैल्यू। x कितना आएगा सभी लोग होमवर्क में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक। कुछ मेहनत आप लोग भी करो भाई, कि मैं ही सब कुछ करूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमको कह रहा है कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का क्या था, अगर आप ध्यान दिए हो तो इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन थी, इक्वल रूट से कंडीशन क्या थी, d इक्वल टू हमारा क्या था 0 था, क्यों, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे b क्या है, k है, पहले मैं करवा रहा हूँ, यानी कि k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू रूट 24, और रूट 24 कितना आएगा, ए प्लस माइनस लगा सकते हैं आगे, प्लस माइनस 2 रूट 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस सेम इस वाले को करना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सेकंड वाले को, देख लो आप लोग, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ भी k है और यहाँ भी 2k है, तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू k इज इक्वल टू 0, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग करेंगे और k की वैल्यू बताएंगे कितनी आई है। उम्मीद है यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ होगा आप लोगों का क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये हमारा इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सो इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्या ये केस पॉसिबल है जो यहाँ पे दिया गया है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर दे दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। यानी कि x प्लस वाई में एक का x मान ले रहा हूँ, दूसरे का y, ये 20 है। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज, यानी कि 4 साल पहले, 4 साल पहले x की एज क्या रही होगी, x माइनस 4, और 4 साल पहले y की एज क्या रही होगी, y माइनस 4। इनका प्रोडक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट कर दो, इज इक्वल टू 14 कह रहा है 14 लिख दो। इसको करेंगे आप लोग सॉल्व। अगर वैल्यू आ रही है तो हाँ भाई पॉसिबल है, नहीं आ रही तो पॉसिबल नहीं है। अगर आ रही है तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आप लोग ये बताएंगे। ऐसे ही बनाना है, सिंपल इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे। फिर ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। अब पेरीमीटर बोला है, अगर रेक्टेंगल का मैं लेंथ x मान लूँ, विड्थ y मान लूँ, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हो जाएगा 80, यानी कि x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 2 से काट दो 40 आ जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, x इंटू वाई, 400 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, y मिल जाएगा, ऐसे ही x मिल जाएगा। अगर x और y की वैल्यूज मिल रही हैं तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। ये इनको बताना है, सबसे पहले बताना है पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर है तो लेंथ और विड्थ निकालना है, तो निकाल लेंगे आराम से। नहीं निकला तो बताइएगा, करवा दूंगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्या, हाँ लास्ट क्वेश्चन था। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद है सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा भाई। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, आपका क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी, नेक्स्ट लेक्चर में। और एपी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने पिकअप किए हैं, मैं टॉप 25 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको उसमें, बहुत जबरदस्त लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है। तो सभी लोग थोड़ा वो पढ़ के भी आइएगा और क्वेश्चंस कराएंगे भाई। कुछ बच्चे मिले तो फिर लाइव बनाए स्टार्ट भी करें, तो बच्चे नहीं मिल रहे हैं इसलिए थोड़ा लेट है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।